नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास एसटी का। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 16 सेट दिए गए हैं, जिसमें से हमने 11 सेट का सोल्यूशन मैथ और जीकेजीएस का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सेट नंबर 12 का जीकेजीएस का भी सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12 का मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 12 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 308 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है। अनुपातिक के रूप में इसकी आयु का अनुपात दिया गया और उसका योग कितना दिया गया 308, तो उसका आयु के बीच का अंतर निकालना है। तो हम लोग अनुपातिक के रूप में देख लेते पहले योग कितना होगा। तो अनुपातिक के रूप में योग हो जाएगा अनुपातिक 7। यह अनुपातिक 7 का मान दिया 308, तो उनके बीच का अंतर, उनके बीच के अंतर कितना गया अनुपातिक 3। तो हम लोग अनुपातिक 3 का मान निकालेंगे। ये जगह 308, यह अनुपातिक नीचे 7 हो जाएगा और गुना 3। 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, फिर 2 गया, फिर 7 चौक 28, यानी 44 गुना 3, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 132 उनके बीच की आयु का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 154 है। एक संख्या हटा देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। 7 संख्या दिया गया, उसका औसत कितना दिया गया 154। तो हम इसका योग यहाँ से निकाल लेते हैं, सातों संख्या का योग। तो योग बराबर क्या था, संख्या गुना औसत। संख्या कितना 7 और औसत उसका कितना 154। और एक संख्या हटा दिए, तो एक संख्या हटाने के बाद कितना हो गया, संख्या 6 हो गया। और औसत उसका क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी औसत जितना पहले था उतना ही रहता है, यानी 154। इसमें भी 154 से गुणा कर देंगे तो ये 7 संख्याओं का योग और ये 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। और इसके योग में से इसके योग को घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकल जाएगी। तो इसको गुना कर लीजिए। ये 7 चौक 28, 8, 2 से रहा 7 5 35, 2 37 के साथ 3 रह गया और 7 का 7 3 10, यानी 1078 हो गया इसका योग। और इसको गुना करेंगे जब हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 2 रह गया, 6 5 30, 2 32, 3 और 6 6 3 9, यानी 924। यानी 7 संख्याओं का योग आ गया 1078 और 6 संख्या का योग आ गया 924। इसमें से इसको घटा देंगे हम। 1078 में से 924 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5 और 10 में से 9 गया 1, यानी 154। यानी हटाई गई संख्या कितना है 154, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0.494949 डॉट डॉट है, तो x का भिन्न मान क्या आएगा। यानी 4949 रिपीटेड है, यानी 4949 रिपीटेड, यानी 49 पर हो जाएगा रेकरिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेकरिंग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 49 है यानी 49 है, रेकरिंग को जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। जिस संख्या पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9 आता है, यानी इस पर दोनों पर रेकरिंग है, यानी दोनों के लिए कितना आ जाएगा नीचे 9 आ जाएगा, यानी 99 हो जाएगा, 49/99, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करें, यानी इसको सरल करना है तो ब्रैकेट दिया गया। हम लोग पहले सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, लेकिन इसके अंदर तो दिया गया उसका काम करें। पहले यहाँ दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। जब 45 में से 3 से बांटेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 में से जब हम 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ गया 10, यहाँ हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ से ये गया 132 में से 11 से बांट दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, या माइनस है, यहाँ 10 आया, फिर 10 में से 10 बांट गया कितना आ जाएगा 1, ये जाएगा फिर बंद। फिर इस इधर माइनस कितना 82 है, यहाँ से ब्रैकेट बंद है, और फिर इधर माइनस 96 है। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा 11 आ जाएगा, यानी 82 माइनस 11, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर इधर माइनस है 96, ये 96 हो जाएगा माइनस। इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 71, यानी इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा 6 में से गया 5 और 9 में से 7 गया 2, यानी 25 आया। तो 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा 2001 से 2006 वर्ष तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या हजारों में दी गई है। यानी 2001 से और 2006 के बीच में कंपनी एक्स और कंपनी वाई का जो वाहनों का निर्माण है वो संख्या दिया गया, तो उसके आधारित प्रश्न पर हम लोग को उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या गया है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम है। यानी कह रहा है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के जो बीच जो उत्पादन हुआ है तो किस वर्ष सबसे कम अंतर है। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ऑप्शन दे गया 2000, पहले 3 दिया, तो 2003 में एक्स और वाई का अंतर देखिए
तो 2003 और 2003 में एक्स और वाई का अंतर कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 14 में से 7 गया, 7 हो गया, फिर ये गया 7 में से 5 यानी 27, यानी कितना है 27,000 का अंतर है। 2002 में कितने का अंतर है, फिर देखिए 14 में से 9 या 5, फिर 6 में से 4 या 2 25, यानी 25,000 का अंतर है। 2005 में देखिए 2005 में कितने का अंतर है, एक पे चलिए 12 में से 5 गया 7, फिर 6 में से 3 गया 3, 37,000 का अंतर है। और 2004 कितना है, यहाँ से ये 12,000 का अंतर यानी 12,000 का। तो सबसे कम किस वर्ष में अंतर है, सबसे कम अंतर किस वर्ष में, यानी 2004 में सबसे कम अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 112 सेंटीमीटर है। तो यानी संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा दिया गया 112 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भुजा का मान रखिए, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 112 सेंटीमीटर गुना 112 सेंटीमीटर, ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, फिर 4 8 32 आ गया, √3 गुना 28 गुना 112। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आ जाएगा आपका आ जाएगा 31 36 √3 आ जाएगा। तो गुना करके आप लोग देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 248 में खरीदी और 310 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किए, यानी 248 में खरीदा और 310 में बेचा, तो उसको लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो लाभ निकल जाएगा। देखिए 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ हो गया 10, फिर यहाँ 1 बचा 10 में से 4 गया 6, यानी 62 रुपये का लाभ हुआ। कितने के ऊपर, 248 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, ये 4 से 12 में कट रहा है, यहाँ 4 से, या फिर यहाँ 4 से यहाँ 25 बार में, यानी 25% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 67 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ट्रेन की चाल कितनी है, 68 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और कितने सेकंड में सिग्नल को पार करती है, तो 13 सेकंड में। दोस्तों यहाँ जब ट्रेन किसी यानी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय, यानी अपने बराबर दूरी तय करेगी, यानी सिग्नल को पार करिए तो चाल दिया गया 67 सेंटीमीटर और समय कितना लगा 13 सेकंड, तो इसको गुना कर दीजिएगा। तो इसको गुना जब कीजिएगा आ जाएगा आपका 871, कितना जाएगा 871 मीटर। गुना करके देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करें, इसको सरल करना, तो यहाँ से दिया गया ब्रैकेट के अंदर दिया गया, यहाँ से फिर भाग दिया गया, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया गया। हम लोग ब्रैकेट में पहले इसका रूट का काम कर लेते हैं। ये किसका वर्गमूल है, ये 16 का वर्गमूल है। दोस्तों आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, तब इस प्रकार के प्रश्नों का आप जल्दबाजी में सॉल्व कर पाइएगा। ये किसका वर्गमूल है, ये 16 का वर्गमूल। 16 भागा 2 कितना आ जाएगा, तो 16 भागा 2 हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। फिर देखिए 2 गुना ये 8 हो गया, फिर इस पर पावर 2 दिया गया, यानी पावर 2 दिया गया, फिर इधर डिवाइड है, ये 8 गुना 16 आ गया, 8 गुना 16 का स्क्वायर देगा, कितना 16 का स्क्वायर, इसमें से भाग जाएगा 16 का, यानी 16 गुना 16, यानी 16 से 16 खत्म, ये फिर 16 16 16 खत्म, यानी इसका आंसर जाएगा 22 गुना 22 आ जाएगा। तो इसको गुना जब कीजिएगा तो आ जाएगा 484, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि, निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 3400 हो जाती है, तो धनराशि क्या है, यानी 12% की दर से 3 वर्षों में 3400 हो जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, RT प्रतिशत होता है। और ये क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना आता है, प्रिंसिपल कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, और इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाले तो RT प्रतिशत है, और यानी रेट हो गया, रेट कितना दिया 12%, 12 गुना 3 बार 36% आ गया इसका इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल इसका कितना है 100%, यानी अमाउंट कितना आ गया 136%, यानी यही 136% का मान दिया है 3400, और हम लोग को निकालना है धनराशि, यानी प्रिंसिपल निकालना जो कि 100% होता है। तो 136% यहाँ आ गया, यानी 34,400, ये कितना है 136% का मान, और हम लोग को निकालना है 100% का मान। जब इसको कटाइएगा 4 से, 4 3 12, फिर 4 चौक 16, ये 4 से 25 बार में कितना गया, 4 से 25 बार में, फिर 34 से 34 100 बार में, यानी 100 गुना 25, यानी कितना गया 2500 धनराशि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ी जिसमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी लंबाई 250 मीटर है, और क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है
तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। यानी एक ट्रेन की लंबाई 210 सेंटीमीटर है, दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है 250 सेंटीमीटर, और दोनों की चाल क्रमशः कितना 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले चाल इसका जो हम लोग अपेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। देखिए ट्रेन जो है, एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो उसका चाल जो है दोनों को जोड़ के निकालता है। अगर एक ही दिशा में चले तो चाल को घटा देता है। तो दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल दोनों को जोड़ देंगे, तो 130 प्लस 110 तो कितना आ जाएगा 240। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन उसकी जो ट्रेन की लंबाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है, और समय भी हम लोग को क्या दिया गया सेकेंड में दिया गया। तो हम लोग इसको पहले सेकेंड मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग का ट्रिक क्या है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसको कर देते हैं 5/18 से गुना, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। ये 6 से 3 बार में, ये 6 से 4 में कितना आ गया 200/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई ट्रेन की चाल। अब समय निकालना है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे 210 और 250, तो 210 और 250 कितना आ गया 0, यानी 460 आ गया टोटल लंबाई। और समय निकाला तो समय बराबर क्या था दूरी बटा 4, तो दूरी कितना आ गया 460, और चाल कितना आ गया 200/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ये 460/200 गुना 3, 0 से 0 खत्म, फिर 2 से ये 23 बार में कितना आ गया 23 बार में, और नीचे 1 हो गया 2 बार में, यानी आ गया 23 गुना 3/10। इसको गुना कीजिएगा तो 69/10, यानी 6.9 सेकेंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी जाएगी। यानी कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी जाएगी, यानी 2 गुनी हो रही, कितनी 2 गुनी हो रही कितने वर्ष में 8 वर्ष में, तो 4 गुनी हो रही है, यानी 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना इसका स्क्वायर, ये 4 जगह ये स्क्वायर इसमें से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 8 गुना 2, यानी 16 वर्ष में जो है वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत, यानी इसको सरल करना है। इसको सरल करते हैं, देखिए ये 7 है ना, इसको कर देंगे हम लोग 16 गुना 3 प्लस 7 गुना देगा ये 49 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 147। अब देखिए 4 का है, इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो यानी 7 गुना 4 बाहर जाएगा, इसके अंदर रूट 3 जाएगा, फिर आ जाएगा ये 7 और फिर इसमें 49 किसका रूट 7 का, यानी बाहर भी जाएगा 7 अंडर रूट में 3 कितना आ गया 7 चौक 28 रूट 3 प्लस 49 रूट 3, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 9 8 17 4 2 6 7 77 रूट 3, 77 रूट किस ऑप्शन में 77 रूट 3 ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है, यदि एक दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी 120 रुपये में खरीदा और 5% की हानि पर बेचा, यानी 5%, यानी 100% में 5% हानि पर बेचा, यानी 95% में बेचा, तो खरीदा इतना था, यानी 120 जो मान दिया गया ये 100% का मान दिया गया, कितना 100% मान, और बेचा 5% हानि पर, यानी 95% में बेचा, कितना बेचा 95% में बेचा, यानी इसमें 95% का मान निकलना। तो इसको काटा लेते हैं 0 से 0, फिर 5 से 2 बार में, ये 5 से ये 19 बार में, ये फिर 2 से ये 6 बार में, कितना आ गया 6 गुना 1 19, यानी 1914, यानी 114 रुपये इसका है विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। यानी 7 की पावर 13, यानी 7 की पावर कितना 13 अब प्लस 1/6, ये देखिए इसको अलग अलग करके भाग दीजिए, यानी 7 से हम अगर 6 में भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा, यानी एक शेषफल 1 आया, यानी 1 पर पावर 13, और इसमें से भाग देंगे शेषफल 1 ही रह जाएगा, यानी भाग लगेगा नहीं, यानी 1 की पावर कितना 13, यानी 1 ही आ जाएगा प्लस 1, यानी 2 आ जाएगा, यानी शेषफल इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगला प्रश्न है कि 5100 को A अनुपात B के A और B में 8:9 के अनुपात में बांटा गया तो B को कितनी राशि मिली। यानी टोटल राशि को इतना दिया गया और अनुपातिक रूप इतना दिया, A और B का अनुपात इतना दिया है, तो B को राशि कितना मिली। तो अनुपातिक के रूप में जो कितना दिया 9 8 17, अनुपातिक के रूप में 17 है, और यहाँ दिया गया 5100,
यानी 5100 का ही मान दिया, ये 17 का मान दिया गया 5100, और बी का मान निकालना, बी कितना है अनुपातिक 9, यानी अनुपातिक 9 का मान निकाला, यानी 5100 हो जाएगा। ये अनुपातिक 17 का मान दिया, और अनुपातिक जो है 9 का मान निकाला, 9 से गुना, ये 17 से 3 बार में हो जाएगा 300 गुना 9, तो इसको गुना कीजिए, कितना देगा 2700, कितना देगा 2700, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 9 से जो विभाज्यता का नियम होता है कि इसका कि अंकों का योग, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है कितना से 9 से विभाज्यता का नियम क्या, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग देख लेते हैं, कौन सी संख्या में अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है, यानी अंकों का योग होना चाहिए। तो अंकों का योग देखते हैं, तो 9 4 13, 13 1 14, 14 5 14 और 4 18, यानी 18, यानी 9 से ये कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। अगला कि 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25 2 27, 27 भी जो है 9 से कट रहा है। 5 3 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 ये भी 9 से कट रहा है। 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 जो है 9 से नहीं कर रहा है, यानी यही संख्या जो है 45,390 9 से विभाजित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 252 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगी। नहीं, अनुपातिक माप दिया गया भुजाओं का और इसका परिमाप इतना दिया है, तो चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या था, चारों भुजाओं का योग। तो हम लोग चारों भुजाओं का योग यहाँ अनुपातिक के रूप में निकालते हैं, तो 3 2 5 4 9 5 14, यानी अनुपातिक के रूप में 14 गया इसका परिमाप, और दिया कितना गया 252। और हम लोग को क्या बोला सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का मान कितना अनुपातिक 5, यानी अनुपातिक 5 का मान निकाला, यानी 252/14 गुना 5। 2 से कटा है, 2 से ये 7 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बच गया, 2 से 1 12, यानी 6 बार में 126 आ गया। 126 गुने 5/7, इसको जब कटाइएगा 1 बार में 7, 5 बच गया, 7 56, 18 गुना 5 कितना गया, 18 गुना 5, 18 5 90 कितना गया, यानी सबसे बड़ी जो भुजा है उसका 90 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 मित्रों की आयु का औसत 22 है, यदि 4 मित्रों की आयु का औसत 24 है, तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। यानी 3 मित्रों की आयु का औसत इतना है, तो योग निकालते हैं, तो योग बराबर क्या आता है संख्या गुना औसत। संख्या कितना 3, यानी 3 मित्र है, औसत कितना 22, यानी 3 मित्रों का योग कितना हो जाएगा 3 गुना 22, यानी 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। और 4 मित्रों का योग कितना दिया, औसत कितना दिया 24, यहाँ से भी निकलता है, तो 4 गुना 24 तो कितना है 4 4 16, 4 8 96, यानी 3 मित्रों का योग 66 हो गया, 4 मित्रों का योग कितना आ गया, तो ये 4 का मान है, ये 3 का मान है, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो चौथे का मान निकल जाएगा। 96 में से हम लोग कितना करेंगे 66 को घटा देंगे तो चौथे का मान निकल जाएगा, यानी 0 से 0, 9 में से 6 गया 3, 30 वर्ष जो आयु है चौथे मित्र की आयु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं के मध्य का अंतर 6 है और दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर, तो संख्याओं का योग कितना होगा। यानी दोनों संख्या के मध्य का अंतर 6 और उनके वर्गों का योग का अंतर कितना 240, हम लोग संख्या मानते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो इनके मध्य का अंतर कितना 6, यानी x माइनस y कितना दिया गया 6 दिया गया, और इसके जो है योग कितना 240, यानी वर्गों का योग, इसका x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर कर देंगे कितना 240, इनके संख्याओं का योग पूछ रहा है। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था a प्लस बी, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस वाई, इसके बाद कितना दिया 240, और x माइनस वाई का मान दिया गया 6, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, इसका मान दिया गया 6 बराबर 240, ये गुना में इधर, तो ये हो जाएगा उधर जाएगा तो कितना जाएगा भाग में जाएगा, तो 240/6, यानी 4 से ये कितना 4 बार में कट गया, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 40, कितना गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या से 40 घटाया जाए तो यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
यानी एक संख्या में से अगर हम लोग जब 40 को घटाएंगे, कितने 40 को घटाएंगे तो वह स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। मान लो तो कोई संख्या x है, क्या x है, तो इसमें से हम लोग कितना 40 को घटाएं, कितना 40 को घटाएं, अब स्वयं यानी संख्या कितना था इसका 60%, इसका 60% हो जाता है। तो संख्या यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x माइनस 40 बराबर हो जाएगा ये x, इसको जब प्रतिशत में से भिन्न में बदलिएगा बटे 100, 20 या 60, 20 पंचे 100, यानी 3x बटे कितना आ गया 5 आ गया, 3x बटे 5 आ गया। यहाँ से जाएगा ये x हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 3x बटे 5। अब इसमें से ये बराबर के उस पार है, भाग में धरा गया तो गुना में जाएगा, ये जगह 5x, अब माइनस 5 को 40 से गुना कीजिए कितना जाएगा 200 बराबर 3x। इसको तो कर दिए 5x माइनस 3x बराबर 200, यहाँ से कितना आ गया 2x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटा 200 बटा 2 यानी 100, यानी जो संख्या हुआ कितना 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको पहले मिटा लेते यहाँ से। अगला प्रश्न है कि तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो उसका मूल वेतन कितना, यानी 15% की वृद्धि की गई, यानी 15% की वृद्धि की, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए 15 बटे 100, 5 से 3 बार में 5 से 20 बार, यानी 3 बटा 20, यानी 20 था 3 की वृद्धि की, 23 बटा 20 हो गया किसका तानिया का वेतन। मान लीजिए पहले वेतन x था, यानी इसका इतना 23 बटा 20 कितना मान दिया गया 14,030 रुपये। तो हम लोग को उसका मूल वेतन निकालना यानी प्रारंभिक वेतन निकालना, एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर जाएगा 140 बटा 30, इधर जाएगा 20 बटे 23। इसमें देखिए 6 बार में इसको कीजिए, 6 से जाएगा कितना हुआ 6 3 18, 6 3 12 1 3 138, 2 हो गया 2 पर 1 23 यानी 61 आ गया। तो कितना 61 गुना 20, इसको गुना कीजिएगा 0 2 और 6 12, यानी 1220 रुपये उसका जो मूल वेतन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0x बराबर 0.7833 डॉट है, तो x का भिन्न मान ज्ञात करें, यानी 0.7833 यानी 33 रिपीटेड है, 3 पर कितना आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न के पीछे भी इसी प्रकार का प्रश्न था, तो उसको भी इसी प्रकार से हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 पर रेकरिंग आ गया, तो जिस पे रेकरिंग आता है उसके लिए 9 बटे में 9 आता है, और जिस पे नहीं उसके लिए 0, और जिस पे नहीं उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो ये जगह 783, 9 पे 3 पे रेकरिंग है तो उसके लिए 9, और जिसके नहीं है जिस पे नहीं उसके लिए 0, यानी दोनों पे नहीं है दोनों के लिए 0, और जिस पे नहीं उसको माइनस कर देंगे, 78 को माइनस कर देंगे। तो इसमें जब माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, इस 7 में से 7 गया 0, फिर ये 7 यानी 705 बटे 900। तो 705 बटे 900 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो समान धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की समान ब्याज दरों पर निवेश की गई, उनके ब्याज का अंतर 270 है। यदि ब्याज की दर 6% है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। यानी 2 वर्षों के लिए 6% की दर पर 2 वर्षों का जो दिया गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया गया, तो हम लोग को निकालना जो धनराशि निवेश की गई वो धनराशि क्या थी। तो 2 वर्षों का जो ऐसा ही होता है वो होता है RT%, और RT% मतलब 6 गुना 2 यानी 12% इसका हो गया 2 वर्षों का ऐसा ही, और सी यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का क्या RT% पॉइंट R², ये 2 वर्षों का होता है CI। तो RT% यानी 12 और R² कितना यानी R है यानी रेट 6 यानी 6 के 36 यानी 12.36% इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज हो गया 12%। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 0.36 यानी 0.36 का अंतर है, जो कि यहाँ लेकिन दिया गया 270 यानी 0.36 का मान दिया गया 270। हम लोग को निकालना धनराशि यानी 100% का मान निकालना, तो जगह 270 बटे 0.36 गुना 100। जब पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा 100 00 और आ जाएगा। अब 36 से 9 से 4 बार में 9 से 3 बार में यानी 30 आ गया, 30 गुना 40 बटे 4 से 25 बार में 25 पर 00 यानी
29 गुना 2500, जब उसको गुना कीजिएगा 25 या 75, 75 पर 3 यानी 75,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 75? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको पहले मिटा लेते हैं इस जगह से। अगला प्रश्न है कि अनीता अपनी सामान्य गति 9/10वीं गति से कुछ दूरी चलती है और सामान्य समय से 29 मिनट अधिक लेती है, यानी 29 मिनट ज़्यादा समय लेती है, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। यानी उसका जो सामान्य समय था क्या था, यानी चाल उसका 10 था, पहले कितना था 10 से वो 9 कर दिया, यानी चाल पहले 10 था और जा रही कितने 10 की जगह 9 की चाल से जा रही है, लेकिन दूरी समान है। और दूरी यानी क्या, दूरी कांस्टेंट है, और दूरी कांस्टेंट है तो जो चाल का अनुपात है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता, यानी उल्टा आ जाता। तो ये चाल है, ये स्पीड है, और इसका समय का अनुपात कितना देगा 9:10, यानी पहले 9:9 समय ले रहा था, लेकिन अब ले रहा है अनुपातिक 10, यानी कितना अधिक ले रहा है, यानी अनुपातिक 1 अधिक ले रहा है। यही अनुपातिक 1 का मान कितना दिया 29 दिया गया, और उसका सामान्य समय क्या है, सामान्य समय अनुपातिक 9, यानी अनुपातिक 9, यानी अनुपातिक 9 का मान निकाला, यानी 29 गुना 9 तो कितना देगा 9 में 81 8 रह गया, 9 18 8 26, यानी 261 मिनट जो उसका है सामान्य समय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 48 है और उसका महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ 8 है, तो दी गई एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका एक फार्मूला था कि अगर कोई दो संख्या दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, जिसमें से हमका हमारा जो दिया एक संख्या दिया गया और एलसीएम एचसीएफ दिया गया, यानी एक संख्या निकालना तो मान लेते एक्स नहीं दिया गया, वाई का मान दिया गया 24 और एलसीएम कितना दिया गया 48 और एचसीएफ दिया गया 8, तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 48 गुना 8/24, 24 गुना 48 2 हो गया, और कितना गया 2 गुना 8 8 गुना 16, यानी दूसरी संख्या कितनी है 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनिल ने फ्रेंच में 120 में से 74 अंक, अंग्रेजी में से 130 में से 90 अंक, स्पेनिश में से 70 में से 36 अंक और जापानी भाषा में 80 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गया कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, यानी टोटल उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो पहले देख लेते हैं कितना टोटल अंक है, तो टोटल अंक यहाँ दिया 120 130 70 और 80, तो चारों को जोड़ लेते हैं, तो 120 130 70 और 80, तो इसको जोड़िए 0 8 15 15 3 18 2 20 के 0 1 1 2 और 2 4, 400 उसका टोटल है। तो प्राप्त उसने कितना किया 74 90 36 और 40, 74 90 36 और 40, तो जोड़िए 6 4 10 1 रह गया, 9 7 16 16 4 20 3 23 1 24, यानी 240 अंक प्राप्त किए। कितना 240 अंक प्राप्त किए, कितने में 400 में, प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, यहाँ से 2 0 खत्म, 4 से 6 बार में, यानी 60% जो अंक है प्राप्त किए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.1 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था RT प्रतिशत, आर रेट कितना दिया 6% और समय कितना दिया 3.1/2, इसको जब तोड़ेंगे 3 6 7/2 वर्ष, यानी 7/2, यानी 3 गुना 6, यानी 21% का जो उसको क्या लग रहा है इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 540 का 21%, प्रतिशत को जब हटाएगा नीचे 100, 0 से 0 खत्म। अब इसमें से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए पहले इसको, 54 गुना 21/10, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये देगा 4 4 दूना 8 5 13 का 3 1 रह गया 15 10 1 11/10, जब इसमें भाग देगा तो यहाँ पॉइंट जाएगा, यानी 113.4 रुपये जो उसका है साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था पहले, हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल दिया कितना गया 6 दिया, इसके बराबर 6 दिया गया। और एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया 7 सेंटीमीटर, 1/2 गुना 7 गुना d2 बराबर दिया गया 6। तो d2 का मान कितना हो गया 6 गुना 2/7 यानी 12/7। और निकालना भुजा की लंबाई निकालना, तो भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है, यानी भुजा बराबर इसका हो जाता है फॉर्मूला 1/2 गुना डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर होता है। ये होता है भुजा का निकालने का फॉर्मूला। तो डायगोनल 1 निकल गया, डायगोनल 2 भी निकल गया, d2 12/7 हो गया। और एक डायगोनल कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया, यानी 1/2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 12/7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2, जब इसको गुना स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 और प्लस ये हो जाएगा 144/7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। आप लोग ये सॉरी यहाँ ये आ जाएगा 49। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तब इसमें जब गुना कीजिएगा यानी 7.2/2 आ जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा तो 3.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भुजा की समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी रहेगी 3.6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक संख्या का 82% 738 के बराबर है तो उस संख्या के 90% का मान ज्ञात कीजिए। यानी 82% इतने के बराबर, यानी 82% का मान इतना दिया और हम लोग को निकालना कितना 90% का मान निकालना। यानी ये 738 कितना दिया 82% का मान दिया गया, निकालना कितना 90% का मान निकालना है। तो इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 2 बार में कट रहा है, 2 से 4 फिर 2 से 1 फिर 2 से 3 बार में 1 हो गया 13 2 6 12 1 दोनों दोनों 18। जब इसको भाग कीजिएगा 9 बार में कट रहा है, ये यहाँ से 9 बार में कट रहा है, 9 से गुना करिए 1 9 बार में 9 चौक 36, ये 9 बार में पूरा कर रहा है। तो आगे 9 गुना 90 यानी 81 यानी 810, यानी इसका 90% कितना रहा 810, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि a अनुपात b 32:35 है तब b अनुपात c 21:32 है तो a अनुपात c क्या होगा। यानी a अनुपात b कितना दिया गया 32:35, b अनुपात c कितना दिया गया 32 दिया गया 32 और 21:32, a अनुपात c निकालना। देखिए अनुपातिक b इसमें भी दिया गया, अनुपातिक b इसमें भी दिया गया, तो दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं। देखिए इसमें से अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे, बाकी इस 5 105 आ गया, फिर 35 से 105 यानी b अनुपातिक बराबर हो जाएगा। तो अनुपातिक a अनुपातिक b और अनुपातिक c का मान कितना देगा, इसमें से 3 से गुना कीजिए तो 3 गुना 6 और 3 दिया 9, अनुपात हो जाएगा 105 अनुपात, इसमें जब 5 से गुना कीजिएगा 32 में तो आ जाएगा 5 गुना 10 और फिर 5 से 15 116 यानी 160 आ जाएगा। तो 1 अनुपात c निकाला तो a अनुपात c निकाला, कितना देगा अनुपातिक a कितना दिया 96 है और c कितना 160। तो इसके 32 से काटेगा 32 से 3 बार में, ये 32 से 5 बार 3:5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है, बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है। यानी गलती से 25 को कितना पढ़ा गया 45, तो कितना अधिक पढ़ा गया 20 अधिक हो गया कितने के ऊपर, यानी 20 अंक अधिक हो गया और इसका औसत निकाला तो औसत में संख्या टोटल कितना गया 40, यानी इसमें 40 से भाग दिए 0 से 0 यानी आएगा 1/2 यानी 0.5 जो है अधिक पढ़ा गया, यानी इतना अनुपातिक कम होना चाहिए लेकिन इतना अधिक कर दिया गया, तो इसमें से इतना माइनस कर दिया 68 में से 0.5 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 67.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों का निर्माण की संख्या हज़ार में दी गई है। इसका देखते हैं प्रश्न इसमें क्या कहा गया है। इससे प्रश्न कहा कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर करें, यानी अंतर ज्ञात करना है। तो कंपनी एक्स का कुल उत्पादन में अंतर और कंपनी एक्स का कुल उत्पादन और कंपनी वाई के कुल उत्पादन में
अंतर कितना का है। तो दोनों इसको कंपनी एक्स के कुल वर्षों में उत्पादन जो योग कर लीजिए, तो इसको जब योग कीजिएगा तो आ जाएगा 298, कितना आ जाएगा 298। और वाई कंपनी का योग कीजिएगा तो वाई कंपनी का योग आ जाएगा 477, कितना आ जाएगा 477। और इसका अंतर बोल रहा है, 477 में से 298 को माइनस कर दीजिए, जब इसको माइनस कीजिएगा आ जाएगा 179, यानी 179 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित तेजा अपने स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर पर वापस लौट आया, तो दोनों तरफा आने और जाने की यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। यानी गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल इसका निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2 गुना एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस 1, यानी पहला चाल हो गया, ये दूसरा चाल हो गया, दोनों चालों का योग हो गया। यहाँ से कितना देगा 2 4 गुना 20 और दोनों का योग कितना गया 24, 4 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, यानी कितना गया 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न का योग 7/6 है, उनमें से एक 3/4, तो दूसरा भिन्न क्या है। यानी दोनों भिन्नों का योग कितना दिया इतना, और पहला दूसरा एक भिन्न कितना दिया 3/4, तो दूसरा भिन्न ज्ञात करना, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 7/6 में से एक भिन्न को माइनस कर देंगे तो दूसरा भिन्न आ जाएगा, तो इसको जब माइनस कीजिए नीचे आ जाएगा 12, एलसीएम इसका लीजिए तो 12 देगा, ये जगह 14 माइनस 9, ये जगह 5/12, यानी दूसरा भिन्न कितना 5/12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर 12 का मैथ का सॉल्यूशन समाप्त हो गया। तो मिलते हैं किसी दूसरे सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।